ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 सितंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की मुरली में बाबा ने सर्वगुण संपन्न के बारे में कहा है। तो सर्वगुण संपन्न कब हम बनेंगे? तो उसके लिए आज हम सबसे पहले गीत को लेंगे। आज का गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। अब पहले तो हमें यह समझना है कि इस मुखड़े का अर्थ क्या है, कौन सा मुखड़ा देखने की बात हो रही है। क्योंकि ये वाला मुखड़ा अगर हम दर्पण में देखेंगे तो थोड़ी पता चलेगा कि कितना पाप है कितना पुण्य है हमारे अंदर में। यही ना, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में देख ले कितना पुण्य है कितना पाप है तेरे जीवन में। ये मुखड़ा देखेंगे तो क्या बताएगा वो, इसको बताएगा। इसलिए दुनिया में कहते हैं दिल सच्चा चेहरा झूठा, इस चेहरे ने लाखों को लूटा। तो सच्चा क्या है? दिल सच्चा है। तो मुखड़ा कौन सा देखना? अंदर वाला मुखड़ा देखना है कि मेरे अंदर कितने पाप है कितने पुण्य है तेरे जीवन में। वो दर्पण देखना है, अपने अंतःकरण वाला दर्पण देखना है। एकांत में बैठ करके सोचना है कि मुझ आत्मा ने कौन से पाप कर्म किए अब तक, कितना पुण्य है। क्योंकि एक चीज हमें अच्छी तरह से समझना है, जब हम इस सृष्टि से जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे। दुनिया में कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ना ही हम खाली आए थे और ना ही खाली जाएंगे। तो क्या लेके जाएंगे? अपना संस्कार, अपना कार्मिक अकाउंट लेकर के जाएंगे, जो लेकर के हम आए थे। तो हमें उस मुखड़े को देखना है, इस मुखड़े की बात नहीं है। अभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कैसे कर्म हम करते हैं, और कर्म भी अच्छी तरह से समझना है। कर्म का मतलब लोग क्या सोचते हैं, हमने जो कर दिया वो कर्म नहीं। क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, ये तीनों ही कर्म है। ये ऊर्जा है, एनर्जी है जो हमसे हर क्षण बाहर निकलती, और फिर जब वही बन के आता है तो उसको भाग्य बोलते हैं। फिर अगली लाइन है, पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में। सोचो बचपन से लगा करके हमने क्या क्या पाप कर्म किए। वो दाग है आत्मा के ऊपर, और वो दाग बगैर परमात्मा की याद के छूट नहीं सकते। दाग दुनिया में अगर कोई पड़ जाता है कपड़े पे तो क्या करना पड़ता है? घिसना पड़ता है। एक दिन में नहीं छूटता है, एक बार में भी नहीं छूटता है, तो मेहनत करनी पड़ती है। फिर है अगली लाइन, खुद को धोखा मत दे बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। आजकल दुनिया में तो क्या हो रहा है, अंदर कुछ बाहर कुछ। ये तो हम अक्सर करके सोच देखते हैं। खास करके आप कारपोरेट सेक्टर में देखो, इंडस्ट्रीज में देखो, बैठ करके बॉस लोगों की बुराई करेंगे, और वही बॉस सामने आ जाए तो आइए आइए सर, बहुत अच्छे हैं आप ही के बारे में बात कर रहे थे। तो ये क्या है? अंदर एक बाहर एक। फिर है अगली लाइन, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। झूठ कपट के धंधे सदा नहीं चलते। इसलिए हमें क्या करना है? दिल रूपी दर्पण को देखना है कि कितने पाप कितने पुण्य हमारे अंदर है। क्योंकि जब से द्वापर युग चालू हुआ तो मैं आत्मा देहभान में आई और हमने विकर्म करना चालू किए। सतयुग त्रेता कर्म अकर्म होते हैं, द्वापर कलयुग कर्म विकर्म होते हैं, और पुरुषोत्तम संगम युग में जब हमें ज्ञान मिलता है तो हमारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो हमें अब अच्छी तरह से श्रेष्ठ कर्म करना है।
श्रेष्ठ कर्म जब करेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे, तो हमारे अंदर धीरे धीरे सर्व गुण आने लगेंगे, गुण आने लगेंगे, और फिर 100% सर्वगुणों में संपन्न बन जाएंगे। फाइनल ऑब्जेक्ट क्या है? संपूर्ण गुणों में संपन्न बनना है। इसलिए तो अपने दिल दर्पण को चेक करना है। बाबा ने और एक खास बात आज कही कि तुम रोज कौन सा उत्सव मनाते हो, और दुनिया वाले मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं। वैसे तो उत्सव का मतलब होता है उत्साह, उमंग, उत्साह। तो बाबा ने कहा तुम दैवी धर्म की स्थापना का, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। किसी के साथ प्यार से बोलना, अच्छे से समझाना, ज्ञान देना, ये क्या है? उत्सव मनाना है। किसी को उमंग उत्साह दिला देना, रोते हुए को हंसा दिलाना, हंसा देना, ये तो यही तो उमंग उत्साह है। बाबा कहता है रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। वे लोग क्या करते हैं? जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते हैं और नाम देते हैं वनोत्सव। वृक्ष लगाना भी अच्छी बात है, लेकिन भारत को स्वर्ग बनाने के लिए देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगानी, जो बाबा सिखलाता है, और कोई तो सिखला नहीं सकता है ना। वही आकर के हमें दिव्य चक्षु देता है। दिव्य चक्षु मतलब ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र। ये नेत्र तो हैं, ज्ञान रूपी नेत्र देता है। इसलिए गाते हैं नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। वो नेत्र तो हैं, ये नेत्र नहीं, उसकी बात हो रही है। तो ये समझाने वाला कौन है? सर्व गुणों का सागर परमपिता परमात्मा है, जिसके आगे जाके हम गाते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। खुद कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं। अब बाबा कहता है तुम्हें फिर से 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। तो चेक करना पड़ेगा अपने दिल दर्पण में कि क्या गुण है, क्या गुण है। तो हमें क्या करना है? गुण धारण करते जाएंगे तो धीरे धीरे अवगुण निकलते जाएंगे। जैसे आप देखो, एक बाल्टी में अगर गंदा पानी हो और हम उस बाल्टी को उलट ना सकें तो क्या करना पड़ता है? साफ पानी छोड़ना चालू करो। ऐसे आत्मा के ऊपर जब परमात्मा की याद रूपी साफ पानी, मुरली हर रोज सुनेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, दर्पण साफ होता जाएगा, और हम सर्वगुण संपन्न बनते जाएंगे। तो सबको बाबा का परिचय देना है। तब तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। भगवान क्या करने आया? स्वर्ग की बादशाही देने आया है। थी, अभी नहीं है, अभी तो नरक है। इसलिए दुनिया में भी गाते हैं, खास करके भारत में, शिवरात्रि। श्री कृष्ण के लिए भी बोलते हैं रात्रि को जन्म हुआ, है ना? तो कौन सी रात्रि? कलयुग रूपी घोर रात्रि, अंधियारी रात, जहां क्या क्या पाप कर्म होते रहते हैं। तो जब घोर अंधियारा हो जाता है तब भगवान आता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। देखो एक बात अच्छी तरह से हम सबको समझना है। जब रात होती है, शाम, तो क्या होता है? कोई कैंडल जलाता है, कोई दीपक जलाता है, कोई लाइट जलाता है, कोई टार्च जलाता है। जिसके पास जो कैपेसिटी है उस रीत से उजाला करता है। लेकिन जब सवेरे सवेरे सूर्य निकल आता है, उसके बाद सारी ये लाइटें बुझ जाती हैं। ऐसे ही सृष्टि पर लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। कोई देवी की करता, कोई देवता की करता, कोई इस देवता, कोई उस देवता की। सबकी लोग करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी अपनी रीत से जीवन में रोशनी लाने के लिए, अपने मन को सुख शांत करने के लिए। लेकिन ज्ञान सूर्य जब प्रकट होता है, अर्थात परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है, तो हमें ज्ञान रूपी अंजन देता है, फिर अज्ञान अंधेर विनाश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे उस सूर्य को प्रकट होने से ये वाला अंधेरा मिट जाता है, वैसे परमात्मा रूपी सूर्य को नीचे से प्रकट होने से अंधकार मिट जाता है। 2 युग से रावण कौन? रावण कोई 10 20 का व्यक्ति नहीं होता। इसलिए कहा जाता है दशहरे पर
अभी जैसे आने वाला क्या कहते हैं, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा मनाया गया। तो बुराई है, और बुराई कहाँ होती है, सिर में होती है ना, तो इसलिए 10 सिर दिखाए गए हैं। तो बाबा करके हमें, जो रावण ने हमें गरीब कंगाल बना दिया था, उसको साहूकार बनाता। कैसे बनाता है, ज्ञान अंजन दे करके, समझा करके, है ना। तो अब हमें वापस फिर से पूज्य से पुजारी बनना है। अब देखो वंडरफुल बात है, हाँ, जो पूज्य थे वो पुजारी बन गए, फिर उनकी पूजा करने लगे। तो बाबा कहता है तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो महिमा भी दुनिया में किसकी की जाती है, जो अच्छे कर्तव्य करते हैं। तो जरूर निराकार परम पिता परमात्मा अच्छा कर्तव्य करके गया। क्या अच्छा कर्तव्य किया, राजयोग सिखला के गया है। इसलिए तो हम उसको याद करते हैं, क्योंकि उससे हमें सुख घनेरे मिलते हैं। सतयुग में सबको सुख होता है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। एक धर्म, एक राज, एक राजा, एक कुल, एक भाषा होती है ना। तो अभी ये जो समय चल रहा है, अभी इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात धर्माव युग, अर्थात कमाओ युग। जितना चाहे उतना कमा लो। क्या करना पड़ेगा, एक परमात्मा के ज्ञान को अच्छी तरह से समझ के उसको धारण करना पड़ेगा। अब ये सारे संस्कार कहाँ भरे जाते हैं, आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही संस्कार लेकर के जाती है, इसलिए कोई खाली हाथ नहीं जाता। इसलिए अब देखो, कोई जन्म लेता है तो उसकी छत पे हेलीकॉप्टर उतरता है, कोई जन्म लेता है तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। ये पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार होता है ना। तो भगवान आकर के सब समझाता है। कौन, परमपिता परमात्मा। वही कहता है कि तुम वापस ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, और जो ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बनेंगे उनको 21 पीढ़ी का स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। सतयुग में कोई बीमार नहीं होता, वहां कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई हॉस्पिटल नहीं होता, कोई पुलिस नहीं होती, कोई चोर नहीं होता है, जरूरत ही नहीं, फ्लड भी नहीं आती। अभी देखो भारत के कई हिस्सों में बहुत फ्लड आई हुई है। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि कलयुग का घोर अंधियारा है। बाबा कहता है तुम सच सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो, मैं तुमको समझाता हूं, है ना। तो अब हमें मेहनत करनी है, उस परमपिता परमात्मा से स्वर्ग की वर्षा लेना है। क्या करना पड़ेगा, अपने दिल दर्पण में चेकिंग करना पड़ेगा कि हम उस लायक बने। देखो देवी देवता बनना है, देवी देवता बनने की पढ़ाई है, तो हमें उस पढ़ाई के उस लायक तो बनना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए बाबा से योग नहीं तोड़ना है। सबका खिवैया है वो, सबको निकल के जाएगा। दुनिया में कहते हैं विषय बैतरणी नदी से पार होना है तो क्या करना पड़ेगा, गाय का दान दे दो, गाय की पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे। कोई नहीं पार होता है। विषय बैतरणी नदी ये है कलयुग रूपी, इसमें से पार जाना है तो क्या करना पड़ेगा, परमात्मा का साथ। योग बल से हम पार जा सकते हैं, फिर क्षीर सागर में जाएंगे, अर्थात विष्णु की दुनिया में जा सकते हैं। वहां तो हम सदैव सुखी थे, दुखी तो माया ने बनाया ना। बाबा ने कहा माया ने गृहस्थ व्यवहार को अधर्मी बना दिया। सतयुग में गृहस्थ व्यवहार क्या होता है, धर्मी होता है। तो भगवान आकर के फिर से हमें दैवी गृहस्थ धर्म की स्थापना कर रहा है और करवा रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, शिवपुरी को याद करना है, क्योंकि शिवपुरी होकर के ही हम विष्णुपुरी जाएंगे। अब हमारे 84 जन्म पूरे हो गए हैं। तो क्या करना है, एक तो अपने आप को 100% सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए परमात्मा की याद में रहना है ना। कोई भी उल्टे संकल्प आए भी अगर, तो मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। भारत को सिरताज बनाने की सेवा करते जाना है। आज का बाबा का वरदान है, ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट हो। ऐसा नहीं कि हमें लौकिक जिम्मेदारियां छोड़ देनी है, बच्चे, पति, पत्नी, किसी को नहीं छोड़ना है, परिवार में रहते हुए निभाना है। बाबा ने कहा इसका डबल लाभ मिलता है। क्यों, डबल जिम्मेदारी ना, लौकिक भी किया अलौकिक भी किया तो डबल प्राप्ति है।
लेकिन बाबा ने कहा डबल जिम्मेदारी होते हुए भी डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रस्टी। कई लोग ट्रस्टी का अर्थ भी गलत समझ लेते हैं। ट्रस्टी का मतलब ये नहीं होता कि किसी को हम कुछ कहें ही नहीं। ट्रस्टी का ये मतलब होता है कि अपनी स्थिति बगैर बिगाड़े कहें। बाबा ने कहा तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी अपनी प्रवृत्ति समझते हैं उनको बोझ होता है, और जो ट्रस्टी समझते हैं वो हल्के रहते हैं। तो हमें ट्रस्टी समझना है। स्लोगन है सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, तो क्या होगा? भाग्य रूपी परछाई आपके साथ साथ पीछे पीछे आएगी। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं आत्मा संपूर्ण ट्रस्टी हूँ। घर गृहस्थ में रहते हुए समस्त जिम्मेदारियों को निभाते हुए डबल लाइट रहने वाली आत्मा हूँ। योग बल से इस विषय बैतरणी नदी को पार करके सतयुग की बादशाही लेने वाली कोटों में कोई आत्मा हूँ। परमात्मा की याद के द्वारा सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।